हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी यहाँ पे खैरियत से हैं, ठीक है। और आज की जो मेरी रूटीन है, जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन है क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम हैं। और आज हमारे पास यहाँ सैन फ्रांसिस्को शब बारात का दिन है आज। तो काफ़ी सारे मुझे काम थे, घर के कामों के अलावा जो रूटीन के काम होते हैं वो तो हमें करने ही होते हैं। लेकिन आज के दिन के लिए मैं कुछ एहतमाम करती हूँ, ख़ास करके टाइम निकाल के जो मुझे इबादत करनी होती है वो मुझे करनी थी। तो मेरी कोशिश थी कि घर के जो सारे काम हैं वो मैं जल्दी से कर लूँ। हस्बैंड मेरे अर्ली मॉर्निंग ही सेमेट्री चले गए थे, कब्रिस्तान चले गए थे अपने वालिद साहब के पास, क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो इस दुनिया से काफ़ी टाइम पहले ही रुखसत हो चुके हैं। तो मेरे हस्बैंड अक्सर जाते हैं उनकी कब्र पर फ़ातिहा अदा करने के लिए, दुआ करने के लिए, और अयान भी जाता है। लेकिन आज मेरे हस्बैंड अकेले ही गए थे क्योंकि यहाँ पे जो कब्रिस्तान होते हैं वो शाम में अराउंड 5 o'clock पे सब बंद हो जाते हैं, क्लोज़ हो जाते हैं। हमारे इंडिया और पाकिस्तान की तरह से हमारे यहाँ पे जो कब्रिस्तान है वो रात भर तक ओपन नहीं रहते हैं। तो खैर ये तो हो गई सेमेट्री की अपडेट। और यहाँ पर मैं अपने किचन के सारे काम जल्दी जल्दी से ख़त्म कर रही थी। ये मेरा जो सोप डिस्पेंसर है उसमें सोप बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, तो मैं उसको रीफ़िल कर रही थी। साथ में मुझे बनाना था आज हलवा फ़ातिहा के लिए, साले सवाब के लिए। अच्छा देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक बात क्लियर कर देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो सब भी शब बारात मनाते हों, शब बारात के दिन इस तरह का एहतमाम करते हों, फ़ातिहा या इसाले सवाब के लिए अपने घर में इस तरह से कुछ पकवान बनाते हों। ज़रूरी नहीं है। देखिए, मैं करती हूँ, मेरा बिलीव है, इसलिए जो रूटीन मैंने शब बारात के दिन फॉलो की थी, जो मेरी रूटीन होती है हर साल, मैं आप लोगों के साथ वही चीज़ शेयर कर रही हूँ। तो और ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैं हर साल ही चने की दाल का हलवा बनाती हूँ। नहीं, जिस तरह से मुझे सहूलत होती है मैं वही काम करती हूँ। असल जो मेरा मकसद होता है वो ये होता है कि इसाले सवाब करना। जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मेरे ससुर इस दुनिया में नहीं है, इसके साथ साथ मेरी अम्मी भी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। तो मैं बनाती हूँ इस तरह से उनके लिए, साले सवाब के लिए दुआ करती हूँ। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी। अब मैं आप लोग के साथ जल्दी जल्दी से इस चने की दाल के हलवे की रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ चने की दाल का जमा हुआ हलवा। तो उसके लिए मैंने चने की दाल को रात भर क्लीन पानी में सोक कर दिया था। उसको मैंने फिर सुबह उठ के पानी वॉश करके मैंने नए पानी में चने की दाल को पूरा गला लिया था। जब चने की दाल अच्छी तरह से गल गई थी, मैंने उसमें तकरीबन 1 कप के बराबर मिल्क ऐड कर दिया था, जो रेगुलर हमारा मिल्क होता है। फिर जैसे आपने वीडियो में देखा होगा, मैंने उस पूरे मिल्क को उसी दाल में पूरा सोक कर लिया था। और जब दाल थोड़ी सी ठंडी हो चुकी थी तो मैंने उसको इस तरह से, जो हमारा फूड प्रोसेसर होता है, मैंने उसे चॉप कर लिया। अच्छा, दाल को पीसने का जो काम है वो आपको अपने टेस्ट के हिसाब से करना है। बहुत से लोग जब हलवा बनाते हैं तो चने की दाल को थोड़ा दरदरा रखते हैं। बहुत से लोग जब हलवा बनाते हैं तो चने की दाल को पूरा बारीक पीस लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो दाल पीसी है, ना तो वो बहुत ज़्यादा बारीक पीसी है और ना ही बहुत ज़्यादा दरदरी पीसी है। लेकिन ये वाला जो काम है ये टोटली आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। इससे हलवे के टेक्सचर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, टेक्सचर ये हो सकता है कि अगर आप थोड़ी मोटी दाल रखेंगे, दरदरी रखेंगे, तो आपके जो हलवे का जो टेक्सचर है उसमें हल्का सा आपको चंक्स नज़र आएंगे। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से चने की दाल का हलवा पसंद है। अच्छा, मेजरमेंट के लिए आप ख़ास ख्याल रखिएगा। जिस कप से या कटोरी से आप दाल लेंगे, उसी एक कटोरी के हिसाब से ही आपको सारी चीज़ें करनी होंगी। जो चीनी होगी, जो शुगर है, उसका जो मेजरमेंट है आपको उसी कप से रखना होगा। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप चने की दाल ली थी, जो हमारा बेकिंग वाला जो कप होता है वो। तो 1.5 कप मैंने चने की दाल को वॉश करके, मैंने जैसे आपसे शेयर कर दिया है, रात को मैंने सोक कर दिया था। उसको मैंने अच्छी तरह से गला लिया। जब गल गई उसमें दोबारा से मैंने 1 कप जो है मिल्क ऐड किया था और उसको भी मैंने अच्छी तरह से पूरा सोक कर लिया था।
दाल पीस लीजिए। फिर यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ नॉन स्टिक फ्राई पैन, क्योंकि नॉन स्टिक फ्राई पैन में दाल को भूनना काफ़ी आसान हो जाता है, वो इतनी स्टिक नहीं होती है, क्योंकि जो दाल होती है चने की वो बहुत ज़्यादा स्टिक हो जाती है, लग जाती है। अच्छा, तो बहुत से लोग जो चने की दाल का हलवा बनाते हैं उसमें बराबर का घी डालते हैं या घी का यूज़ ज़्यादा करते हैं। मैं जब दाल का हलवा बनाती हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं घी का यूज़ कम करूँ, तो उसमें भी जो नॉन स्टिक का जो पैन है वहाँ पे काफ़ी हेल्प करेगा। तो मैंने यहाँ पे अराउंड सिर्फ हाफ कप के बराबर ही मैंने घी डाला था और उसमें मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे चने की दाल को मैंने भूना है। असल में जो चने की दाल का हलवा बनाना होता है, उसमें जो सारा काम होता है उसको सिर्फ दाल को भूनना होता है, वो भी बहुत ही लो आँच पे, बहुत हल्के फ्लेम पे। जब आपकी दाल पूरी अच्छी तरीके से भुन जाएगी, उसके बाद मैंने इसमें पिसी हुई इलायची, कार्डेमम मैंने यहाँ पे ऐड की है। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ शीरा। शीरा बनाने के लिए जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने 1.5 कप चने की दाल ली थी और 1.5 कप ही मैंने चीनी ली है और उसमें मैंने डाला है आधा कप पानी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ एटलीस्ट 1 से 2 तार का शीरा। जब शीरा बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, 1 से 2 तार का शीरा रेडी हो जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगी कि किस स्टेज पर मैंने इस शीरे को भुनी हुई दाल में ऐड किया है। यहाँ पे जब दाल पूरी अच्छी तरीके से बिल्कुल लो फ्लेम पे भुन चुकी थी, मैंने इस 1.5 कप की दाल को एटलीस्ट 45 मिनट्स के लिए बिल्कुल लो आंच पे भुना है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको शीरे का जो तार है वो शो कर रही हूँ। इस तरह से स्टिकी होना चाहिए और एक तार का एटलीस्ट 1 से 1.5 तार का एटलीस्ट जो है शीरा बनना चाहिए, ताकि उसमें स्टिकीनेस आ जाए, वो जमना स्टार्ट हो जाए। तो इसी तरह से गरम शीरे को आप भुनी हुई दाल में ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद भी आपको इस दाल को अच्छी तरह से भूनना है। जैसे ही शीरे को आप भुनी हुई दाल में ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि जो दाल का कलर है बहुत अच्छा सा हो जाएगा। देखिए मैंने इसमें कोई फूड कलर नहीं डाला है। सारा कमाल हलवे को मज़ेदार बनाने का यही होता है कि आपको चने की दाल को बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्की आंच पर उसको अच्छी तरह से भूनना होता है। इस हलवे को आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, क्योंकि दाल बहुत जल्दी जिस भी आप बर्तन में कुक करेंगे उसमें लगना स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक फ्राई पैन का यूज़ किया है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात मेंशन कर दूँ, ये जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है और उन्होंने मुझे टीच किया था कि किस तरह से चने की दाल का जमा हुआ हलवा बनाते हैं। इस तरह का जो हलवा बनता है, बहुत से लोग उसमें चीनी डाल के डायरेक्ट चीनी डाल देते हैं और उसको भूनते हैं। वो तरीका भी सही है, लेकिन समटाइम्स उसमें क्या होता है कि आपके थोड़ी सी चांसेस ऐसे हो जाते हैं कि आपका जो हलवा है वो जमता नहीं है। ख़ासकर अगर आप किसी भी ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हो जहाँ पे वेदर गर्म होता है, तो उसको जमाने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। लेकिन अगर आप लोग मेरी इस रेसिपी से चने की दाल का जमा हुआ हलवा बनाएंगे, बहुत आसानी से बन जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ये जो चने की दाल का हलवा है वो खुद ही इतना मज़े का होता है कि आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप लोग चाहें तो बादाम, पिस्ते या काजू भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ सिंपली बादाम को हल्का सा क्रश कर लिया था, कूट लिया था इमामदस्ते में, वही मैंने जब हलवा भून लिया था वही मैंने ऐड किए और ऊपर गार्निश के लिए भी मैंने वही बादाम ऐड किए हैं। मैं जब चने की दाल का जो रेगुलर हलवा बनाते हैं तो उसमें मैं खोया भी डालती हूँ और उस वाली दाल को मैं पूरा मिल्क में भी समटाइम्स कुक करती हूँ। लेकिन जो रेसिपी मैंने अभी आप लोग के साथ शेयर की है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत आसानी से आपका हलवा इस तरह से जम जाएगा, जो बहुत बेहतरीन बनेगा और ये ख़राब भी नहीं होगा। आप इसको एटलीस्ट 1 मंथ तक सेव भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये तो हो गई एक हलवा बनाने की रेसिपी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है। असल मकसद जो होता है यहाँ पर इबादत करने का होता है। असल मकसद जो है हमारा बिलीफ का है कि हम अपने मरहूमीन के लिए दुआ करें। असल मकसद खाना बनाना या खुद खाना खाना नहीं होता। अब हम लोग रहते हैं यहाँ अमेरिका में, तो अगर हम लोग कोई भी चीज़ बनाते हैं तो हम पाकिस्तान में, इंडिया में या दूसरी कंट्रीज़ में जिस तरह से हम खाना बना के मुस्तहकीन को, मिस्किनों में हम बाँट सकते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पर अमेरिका में नहीं कर सकते हैं। ख़ैर, ये तो बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो इस तरह से पहले मैंने दाल का हलवा बना लिया था, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ अयान के लिए चिकन। एक्चुअली चिकन नहीं बना रही हूँ, चिकन बनाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पर मैं अयान के लिए चिकन को मैरिनेट करके रख रही हूँ और इसकी सिंपल सी रेसिपी है। मैंने सिर्फ इसमें योगर्ट लिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, हल्दी ली है, मिर्चें हैं, नमक
है और ब्लैक पेपर है। और बस मैंने ये थोड़ी सी चीज़ें ली हैं क्योंकि अयान जो है वो बहुत कम स्पाइसेस के साथ चिकन खाना जो है वो प्रेफर करता है। और यहाँ पर मैंने चिकन के स्टेक्स लिए हैं, उनको मैंने थोड़ा सा कट लगा दिया है नाइफ़ की हेल्प से। और यहाँ पे अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ क्योंकि इस वाली चिकन को मैं बेक करूँगी एयर फ्राई में। और बहुत जल्दी से बन जाती है इस तरह के चिकन, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन देखें ये वाला जो स्टेप है ना जो मैं आपको शो कर रही हूँ फ़ोर्क की हेल्प से चिकन को पोक करने का, ये लाज़मी कीजिएगा अगर आप लोग भी इस तरह के चिकन बनाते हैं, पैन फ्राई करते हैं या ग्रिल करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो चिकन में जो सारा जो स्पाइसेस होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से चिकन में मिक्स हो जाते हैं और चिकन कुक भी बहुत जल्दी हो जाती है। और इन सारे कामों को करते करते यहाँ पे इतनी सारी जो डिशेस थी वो जमा हो गई थी, तो मैंने सबसे पहले डिश वॉशिंग कर ली। मुझे रात में खाना भी बनाना था। खाने में मैंने बनाया था मटन का कोरमा और नान मैंने घर में नहीं बनाए थे। नॉर्मली मैं नान भी घर में बनाती हूँ, बेक करती हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ नान बनाने की रेसिपी भी शेयर करूँगी। लेकिन ये फ्रोज़न नान थे जो मैंने आज यूज़ किए हैं। तो डिनर अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका था। और अब घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद जो असल मकसद है आज के दिन का, आज की रात का, वो है जनाब इबादत करना। और अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ यही है कि हम में से जो लोग हैं जिस तरह के बिलीव रखते हैं, जैसे भी हैं, हम जितनी ही इबादत करें, चाहे कम इबादत करें ज़्यादा इबादत करें, अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब की इबादतों को कबूल फ़रमाए, हमसे राज़ी हो। हमारे मरहूमीन जो इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह पाक उन सब की बख्शिश फ़रमाए और हम सब के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल आसानियाँ पैदा करे, आमीन। तो जी इस खूबसूरत की दुआ के साथ ही मैं अपने आज के इस व्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से नए कंटेंट के साथ आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।